फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं क्रिकेट नेक्स्ट। शो का नाम है जम्मू के जज्बात। जम्मू यानी कि मेरा एक पेट नाम जो आप सब जानते हैं कॉलेज के दिनों से। तो क्या कहें दोस्तों, व्हाटएवर वे यू लुक एट इट, बेसबॉल को लेकर बहुत बहुत चर्चा हो रही है। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दिस फॉर सेवरल डेज नाउ। कह भी चुका हूं अलग शोज पर, यहाँ क्रिकेट नेक्स्ट चैनल पर, कि अगर हम अपने प्री मैच या मैच के बीच या मैच के बाद या फिर इस पूरे सीरीज को लेकर हम जब भी डिस्कशन करेंगे लाइव शो पे, what happens if we remove the term baseball and we replace it with something like England's new template or the Ben Stokes and Brendan McCullum way? क्या हम बस एक शब्द बेसबॉल उसको हटा दें अपने लाइव एनालिसिस में, अपने डिस्कशन में, अपने सवाल जवाब की सिलसिले में, तो क्या सबका मूड थोड़ा ठंडा हो जाएगा? माय गट फीलिंग इज यस टू बी। ये जो टर्म है ना बेसबॉल, इससे बहुत लोग की चिढ़ मचती है। ये टर्म क्या है ये? बिकॉज द वर्ड इटसेल्फ सेंड्स यू इन सो मेनी डायरेक्शंस। कोई लोग कहेंगे यार नहीं, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। कोई लोग कहेंगे कि नहीं, ये जो एक इंग्लैंड ने एक बार कहा था कि हमने मॉरल विक्ट्री लिया है एशेस के बाद, लोग इससे चिढ़ है। ये देखिए इन ब्रिटिश इंग्लिश, मैं कह रहा हूं टर्म को छोड़ो, पहले ये समझो कि ये साला चीज है क्या। बेसबॉल, ठीक है, अ स्टाइल। अब ये देखिए, स्टाइल ऑफ क्रिकेट इन व्हिच द बैटिंग साइड अटेम्प्ट्स टू गेन इनिशिएटिव बाय प्लेइंग इन अ हाईली अग्रेसिव मैनर। बिल्कुल सही है ये। मेरा जो एक एनालिसिस है या एक थ्योरी है कि बहुत लोग उनको बेसबॉल समझ में नहीं आता। इनको बहुत समय से लगा था कि बेसबॉल सिर्फ ये है कि भाई हम बैटिंग करेंगे 4.5-5 के आसपास, रन प्रति ओवर के हिसाब से हम बैटिंग करेंगे। ये गलत फहमी है। ये बैटिंग पे जो जोर लगाना, अपोजिशन टीम के सामने थोड़ी तेज गति से रन बनाना, ये सिर्फ एक हिस्सा है, एक कंपोनेंट है बेसबॉल का। बेसबॉल बैटिंग में दिखता है, फील्डिंग में दिखता है, बॉलिंग में दिखता है, सिलेक्शन में दिखता है, स्ट्रेटजी में दिखता है, टॉस के टाइम पे दिखता है, टीम मेंटालिटी के टाइम पे दिखता है। बट ओवरऑल अगर आप देखें, मेरे हिसाब से अगर आप मेरी बात यहां सुनेंगे, ये देखिए शॉट, देखिए इस शॉट को खेलते हुए जब ये चलता है तो बड़े बड़े इंग्लिश मीडिया वाले जो 30-35-40 साल से इस महान गेम को कवर करते आ रहे हैं, ये शॉट की तारीफ करते हैं। और जब ये नहीं चलता है और जब जो रूट इंडिया के अंदर रन नहीं बना रहे, तो यही सेम शॉट, रिवर्स स्कूप, रिवर्स पैडल, ये एनिमी, ये पब्लिक एनिमी नंबर 1 बन जाता है। हम आएंगे वापस इस जो रूट पे और खासकर इस जो रूट के इस शॉट पर मेरा ये मानना है कि बेसबॉल अगर हम एक सिंपल टर्म में देखें तो ये एक हाई रिस्क स्ट्रेटजी नाम की अप्रोच है। हाई रिस्क स्ट्रेटजी यानी कि जब चलता है तो बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हो, जब नहीं चलता है तो आप काफी बार बेवकूफ लगते हो, नादान लगते हो, इमेच्योर लगते हो और आप मैच हार भी जाते हो। आपको याद दिला दूं कि जब ये टर्म बेसबॉल, जब ये कॉइन हुआ था, तो इंग्लैंड के कप्तान, टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स बन चुके थे और नए कोच थे ब्रेंडन मैकल। आपको यह बता दूं, अगर आप नहीं जानते हैं, तो बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम के जुड़ने से पहले इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 17 में से केवल एक टेस्ट मैच जीत चुकी थी। 17। इंडिया में अगर इंडियन टीम ऑस्ट्रेलियन टीम देखे, अगर 17 में से केवल एक मैच इंडियन टीम ऑस्ट्रेलियन टीम जीत जाती, तो भाई अब तक सारे कैप्टन कोच सबको एक तरफ हंगामा मच जाता। इंग्लैंड ने यह कहा कि भाई हम 17 मैच में से केवल एक जीत चुके हैं, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये बेइज्जती हो गई, ये तौहीन है। सो दे पुट टुगेदर ब्रेंडन मैकलम एंड बेन स्टोक्स। जब से ये दोनों इंसान जुड़े हैं, तो 21 में से 14 टेस्ट मैच इंग्लैंड की टीम, बेसबॉल की टीम जीत चुकी है। और ये बेहतरीन एक ग्राफिक हमारे प्रोड्यूसर साहब ने यहां लगाया है। आप देखिए, टाइम लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पे रहेगा। आप देखिए ये जो सीरीज बाय सीरीज एनालिसिस और सीरीज बाय सीरीज रिजल्ट्स हमारे प्रोड्यूसर ने आपके सामने रखे हैं दोस्तों, क्या इनमें आपको एक भी टेस्ट सीरीज हार दिख रही है? देखिए, गौर करिए, जवाब है नहीं। जैसे कि मैंने कहा था, 21 टेस्ट मैच, 14 जीत चुके हैं, 6 हार चुके हैं और एक ड्रॉ है। यानी कि
That's 14 wins out of 21. Like I said, before Bazball, before McCullum and Stokes became a combination, a very divided, a polarizing combination, I must add, the England team had won 1 of 17. तो कहने का मतलब है कि जब ये चलता है तो बहुत चलता है। क्या ये कंडीशंस बेसिस पे चलता है? बिल्कुल। जितना पाटा विकेट हो उतना ही बेसबॉल के चलने के चांसेस हैं, और ये हम बहुत बहुत शोज में दोस्तों पिछले 2-3 महीने से, बल्कि एशेस के टाइम से हम ये करते आ रहे हैं, तो मैं वापस उस पर नहीं जाऊंगा। पर अब जब पहला टेस्ट मैच यानी कि हैदराबाद टेस्ट मैच, 1 महीना हो गया उस कमाल की जीत को लेकर, जब से इंग्लैंड की टीम के थोड़े धागे खुल चुके हैं, विशाखापट्टनम में हारे हैं, 9 दिन के गैप के बाद ये वापस यहां हिंदुस्तान आए, और जिस तरीके से इनके धागे खोले गए, बुमराह हो, सिराज हो, कुलदीप हो, जडेजा हो, जायसवाल हो, सरफराज हो, जो भी हो, अब जो है कॉमन इंग्लैंड क्रिकेट फैन और खास करके इनकी मीडिया, जो कि मेरे हिसाब से काफी जिंग्विस्टिक, बल्कि सबसे जिंग्विस्टिक मीडिया इस पूरे महान खेल में वो इंग्लैंड वाले हैं। अब इनमें से बहुत लोग डिवाइड हो चुके हैं। वही लोग जो साल पहले, 6 महीने पहले बेसबॉल की तारीफ कर रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं कि यार ये बेसबॉल क्या है, ये बबल है क्या बेसबॉल, ये इतने घमंडी क्यों है, ये इतने अखड़ू क्यों है, ये जुरूट का फॉर्म ऐसा क्यों है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स मेरे हिसाब से जायज हैं, कुछ जायज नहीं है, लेकिन मेरा क्या है, मुझे कोई इंटरेस्ट तो है नहीं इंग्लैंड क्रिकेट में, मेरा कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि जब से ये बेसबॉल शब्द का उपयोग होने लगा है और ये एक अलग किस्म की क्रिकेट ये टीम खेलने लगी है, तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट इंग्लैंड क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा बढ़ चुका है। मुझे घंटा फर्क पड़ा कि ये T20 वर्ल्ड कप जीते पाकिस्तान को हराकर, और मुझे घंटा फर्क पड़ा कि ये 4 महीने पहले के वनडे वर्ल्ड कप में वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स थे। मैंने कहा यार ये दोनों, मकलम जिनका मैं बहुत बहुत बड़ा फैन था जब ये खेल रहे थे, और बेन स्टोक्स जिनका मैं बड़ा फैन हूं व्हेन इट कम्स टू नॉन इंडियन प्लेयर्स, मैंने कहा ये जोड़ी जो कर रही है, ये कुछ तो कर रही है, कुछ कोशिश कर रही है, एक नई फिलॉसफी को अडेप्ट करने में ये रिस्क ले रहे हैं। और जो टीम रिस्क नहीं लेते हैं, और यहाँ हमारी इंडियन टीम भी बहुत बार इस बात से जूझ चुकी है कि वो रिस्क नहीं लेते। जब भी इस खेल में, क्रिकेट में कोई भी टीम रिस्क लेता है तो अक्सर लोग उसके खिलाफ होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेडिशनल, 150 साल से ये बहुत ही ट्रेडिशनल बाय एंड लार्ज एक स्पोर्ट रह चुका है टेस्ट क्रिकेट। तो जब भी कोई इंसान या कोई सोच या कोई टीम मैनेजमेंट कुछ नया करने की कोशिश करता है, जाहिर सी बात है कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स। मेरा ये मानना है कि बेसबॉल में फ्लॉज बहुत हैं। ये हमने एशेज में देखा, ये हमने न्यूजीलैंड सीरीज में देखा था जो 1-1 ड्रॉ हुआ था, और अभी हम देख रहे हैं इंडिया में। जब चलता है तो बढ़िया चलता है, बट व्हेन फॉर्मर प्लेयर्स द लाइक्स ऑफ माइकल वॉन, व्हेन जेफरी बॉयकॉट, व्हेन दे स्टार्ट टू कम डाउन ऑन द सेम टीम जो कुछ महीने पहले वो उसकी तारीफ कर रहे हैं, और ये देखिए माइकल वॉन, तो मैं बस सोच के हंसता हूं कि यार बड़ा कन्वीनियंटली आप लोग एनालिस्ट बने हो। जब जो रूट के रिवर्स स्वीप इंग्लैंड के अंदर, साउथ अफ्रीका के सामने, न्यूजीलैंड के सामने, आयरलैंड के सामने, जब ये बाउंड्री पार कर रहे थे, तो आप कह रहे थे कि भाई बड़ा कमाल का शॉट है, ये बेसबॉल है। यही लोग, यही पूर्व क्रिकेटर्स, यही बहुत बहुत सीनियर ब्रिटिश जर्नलिस्ट, ये जब इनकी टीम चलती है तो ये कहते हैं कि भाई हम टेस्ट मैच की रुख बदल रहे हैं, हम जान वापस डाल रहे हैं एक स्ट्रगलिंग खेल में। अब जब जॉनी बेयरस्टो से रन नहीं बन रहे हैं क्योंकि वो खराब क्रिकेट खेल रहे हैं, और जब जो रूट से रन नहीं बन रहे हैं क्योंकि वो खराब क्रिकेट खेल रहे हैं, अब वही शॉट्स पे लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये क्यों शॉट खेल रहे हैं। जायज सवाल है। यू आर एब्सोल्युटली राइट टू आस्क द क्वेश्चन ऑफ जो रूट व्हेन इंग्लैंड are a few wickets down, why he's trying to reverse scoop a bowler of Jasprit Bumrah's pedigree and lobbing a catch to a very alert जसप्रीत बुमराह एट सेकंड स्लिप। आपका क्रिटिसिज्म जायज है, लेकिन मैं कहूंगा जब आप क्रिटिकल रहते हो तो थोड़ा न्यूट्रल रहो ना। जब टीम अच्छी कर रही है बेशक तारीफ करो, लेकिन जब अच्छी कर रही है और ज्यादातर मैचेस जीत रही है ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स के अंडर, तो आप ज्यादा हवा मत बनाइए इस बेसबॉल चीज की। मेरे हिसाब से बेसबॉल चीज, जैसे मैंने कहा था, मुझे बहुत मजा आता है बेसबॉल देखने में। बैटिंग अप्रोच, बॉलिंग अप्रोच, फील्डिंग अप्रोच, बेन स्टोक्स क्या गजब के फील्ड सेटिंग लगाते हैं। ये कोशिश है बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम द्वारा टू इन्फ्यूज लाइफ इनटू अ गेम एंड ट्राई एंड टेक द टीम आउट ऑफ, लाइक आई सेड, दैट अबिस दे हैड फॉलन इनटू by winning 1 of 17 टेस्ट मैचेस। क्या ये बैकफायर होता है? जरूर होता है। आप पिछला मैच देखिए, तीसरे दिन पर जो इंग्लैंड टीम ने शुरुआत करी, ये 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से चल रहे थे। 35 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर था 207 पे 2। मैं
क्रिकेट नेक्स्ट के लाइव स्ट्रीम पे जुड़ा था, मैंने कहा था कि भाई ये बहुत ही गंभीर दिन हो सकता है, लेकिन हुआ क्या? रोहित शर्मा की कैप्टनसी ठीक हो गई, इंडिया की बॉलिंग बेहतरीन हो गई, और वो जो 207 पे 2 थे केवल 35 ओवर के बाद, that was turned into 319 all out. Do you understand, my lovely friends watching this show, कि a collapse of 95 for 8 was triggered by Bazball not working and by Rohit Sharma's proactive captaincy and some brilliant bowling on the day जब रविचंद्रन अश्विन एक फैमिली इमरजेंसी के कारण उस दिन राजकोट के मैदान पर नहीं उतरे। और मैंने कहा था इसी लाइव स्ट्रीम के बीच इस चैनल पर कि ये जो तीसरा दिन है, इंडिया ने जब ये दिन हासिल किया, जब ये छीना वापस, मैच छीना बेसबॉल से, तो ना ही ये इस मैच का सबसे इंपॉर्टेंट दिन बन गया, पर इस पूरे सीरीज का। अब मैं आता हूं, मैं क्यों इस बात को लेकर स्ट्रेस कर रहा हूं डे 3 पर। बेसबॉल, जब बेसबॉल चलता है और जब बेसबॉल नहीं चलता है, यही ब्रिटिश मीडिया वाले, यही ब्रिटिश फैंस, जब ये तुरंत रातों रात अपने व्यूज पलट कर बोलते हैं कि भैया बेसबॉल नहीं चला, तो आप एक डिससर्विस, आप एक तौहीन कर रहे हो इंडिया क्रिकेट की। इंडिया हैव प्लेड सम ब्रिलियंट क्रिकेट बाय एंड लार्ज विद सम वेरी ग्लेयरिंग प्रॉब्लम्स टू कम बैक फ्रॉम दैट 0-1 लॉस इन हैदराबाद, और खासकर राजकोट में, जैसे कि मैंने अभी जोर डाला एक बात पर कि टू ओवरटर्न 207 for 2 and then get 319 all out, then take a lead of 555, ये बहुत इजी है, ये बहुत एक escapist रूट है उन ब्रिटिश मीडिया वालों की और उन ब्रिटिश फैंस का ये कहना कि भाई देखो बेसबॉल नहीं चल रहा है। नहीं, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द अचीवमेंट्स ऑफ व्हाट द इंडियन टीम डिड। आप तौहीन कर रहे हो रोहित शर्मा और उनके बॉलर्स की कामयाबी की, जो सफलता उस टीम ने हासिल किया डे 3 और डे 4 पर राजकोट टेस्ट पर। बहुत ही कन्वीनियंट है ये कहना कि अचानक बेसबॉल नहीं चल रहा है। बेसबॉल ऐसा ही चलता रहेगा। बेन स्टोक्स, ब्रेंडन मकलम, इनको कोई फर्क नहीं कि माइकल वॉन, जेफरी बॉयकॉट, शील बेरी, जो भी बड़े बड़े ब्रिटिश जर्नलिस्ट और राइटर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता है। अब क्या ये स्टबर्डनेस है? जरूर है। जब ये दिग्गज खिलाड़ी और टर्न मीडिया एनालिस्ट कहते हैं कि ये स्टबर्डनेस है, ये बिल्कुल स्टबर्डनेस है। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है जब टीम की सोच है कि भाई बेसबॉल चल रही है, हमें रिस्क लेने में मजा आ रहा है, और हमें रिस्क लेने में हम रिजल्ट्स दे चुके हैं। जैसे मैंने कहा था, आप स्टैट्स देखिए, और एक कमेंट भी आया था स्टैट्स का, मैं आऊंगा इस पर if Bansal can bring that comment back. My point is, again, I am a neutral, I don't have any vested interest in English cricket. मैं मानता हूं कि जो भी यहाँ व्यूअर्स हैं वो सारे हिंदुस्तानी हैं, सारे भारतीय हैं, उनको भी घंटा फर्क पड़ता है कि इंग्लैंड क्रिकेट में क्या हो। तो आप ये समझिए, 1 win out of 17 was what necessitated this Bazball term. Forget the term. The term was coined by just one person. It's more than one term. It's an approach. It's a philosophy. Is it living in a bubble like the topic of this show is? It definitely is. लेकिन उस बबल में जब सफलता कई ज्यादा है नाकामयाबी से, तो आप और मुझे, हमें क्या फर्क होना चाहिए, राइट? हाउ शुड इट मैटर टू अस? रविशंकर कह रहे हैं, this England team has changed the mentality of Test cricket because now every team are afraid to play and win Test matches against England. Ravishankar, I'm not entirely in agreement with what you're saying. I don't think it's changed the mentality of Test cricket. It's definitely changed the mentality of the England Test team. And a few teams have sort of, I wouldn't say they've tried to adopt Bazball, but yes, there is a certain aggressiveness or a proactiveness with which certain teams are playing. I think Australia did it. I'm not going to say that what Jaiswal is doing, and this is what I want to talk about Ben Duckett. Ben Duckett ने कितनी बेवकूफ वाली कमेंट कही कि इनको देख लगता है कि वो बेसबॉल खेल रहे हैं। नहीं सर, वीरेंद्र सहवाग 20 साल पहले ये कर रहे थे, ऋषभ पंत काफी साल से कर रहे हैं। Again, that's just a misconception that one player in the England team has. But going back to Ravi Shankar's comment, I get where you're coming from, but I won't entirely say everyone is now scared of this team. Sports fan is asking, okay, let's go back to this one. They can't win tests with rookie bowlers. That's also true. But again, part of Bazball is whether you like it or not. And like I said, we're not English citizens, we're not English fans. If they want to lose a test match by picking rookie bowlers, that's entirely their prerogative. It should not incense you and I. Yes, Anderson cannot win matches. That's a fact. The guy is 41. They lack good spin bowlers. I mean, we discussed this on CricketNext when the squad was announced in December. This is the poorest, and I said this is the weakest England spin bowling attack to ever come to India. But the point is, there's a thought behind it.
The selectors, Rob Key, Ben Stokes, McCullum, they have picked these players, they've backed these players. Are they weak bowlers? Of course. One had 9 first-class matches. The other had 24 first-class matches. One is 19, one is 19 or 20. It's very obvious the day that this squad was picked कि ये बहुत ही खराब, बहुत ही inexperienced spin bowling attack यहाँ लेके आए. लेकिन नतीजा क्या था? उसी घटिया क्लब लेवल बॉलिंग अटैक ने इंडिया को 4 दिन के अंदर हराया था हैदराबाद में. So despite the average bowling, despite the fact that India gave many wickets, the thought process behind selecting these bowlers, it did work for one test match. And yes, India lead 2-1. India will win this series, but there's still 2 test matches left. And because cricket is such an unpredictable game, and this Bazball approach has made it even more unpredictable because, like I said, it comes down to a high risk approach. I still would not write off Bazball despite the abysmal performance that England gave at Rajkot. Salil पूछे, Jamie, isn't it that Bazball hasn't been tested in challenging times and quality teams? आप बताइए, I know the आंकड़े. If we can bring up that stat again, Salil, you tell me, how have you watched all 21 of Bazball's test matches? Have you seen the kind of teams that have played? Yes, predominantly it's come in England. But again, we can only answer this question when this team goes to West Indies, when it goes to South Africa. It's gone to Pakistan and won 3-0. It's gone to New Zealand and it's drawn a series 1-1. It smashed South Africa. It smashed New Zealand. It smashed Ireland, but that's a one-off test match. The biggest sign of whether it worked or didn't work before this India series was the Ashes. The Ashes was full of blunders, full of errors, declarations, wrong field placements, wrong selections. Ben Stokes admitted that हाँ हमने गलत चीज की है. So to me, before this India series, the closest example of whether Bazball is sustainable was the 2-2 Ashes draw last year. It could have been very different had they not declared, had they not made 1 or 2 tactical decisions. Australia could have been smashed in that Ashes. And now we're coming to, like we discussed even before a ball was bowled of this series, ये जो 5 टेस्ट मैच है, ये बेसबॉल का सबसे बड़ा चैलेंज है. फिलहाल एक मैच दूसरा में ठीक ठाक चला और तीसरा में बिल्कुल नहीं चला. So yes, there's enough to suggest that this baseball will not work overall. But right now, you can only judge it on where it's been played. And right now, it's baseball has only gone to Pakistan, only gone to New Zealand, and now only come to India. So it's premature to say that this will not work. It has to go to South Africa. It has to go to Sri Lanka. It has to go to the West Indies. Have I got all the countries? Once baseball goes to these countries, once the results are out, then we can take a final definitive take on whether baseball is working. फिलहाल अगर हम सिर्फ results पे देखें तो baseball मेरे हिसाब से काफी successful रह चुका है. Can I get that last comment up? It said good stats, but then I couldn't see it. If Bansal can bring that last question off. Good stats, but perhaps only series that matter to England media and fans will be series winner Ashes versus. It's possible. I mean, we all know how much importance the English fans and the English media put on the Ashes. But again, they didn't win the Ashes. They didn't regain the Ashes, but they drew the Ashes. So it's not entirely a disaster. And this England series, India series, we all know. I mean, this was going to be the toughest challenge. Hats off to them for winning a test match. But the way that baseball has started to be attacked, the way it's been eroded with each passing session that India has claimed, it could be कि इस मैच के बाद, इस सीरीज के बाद, the legacy of baseball will be questioned, and maybe साल के एंड तक अगर ये टीम हारती रहती है, baseball could be done with, because ये जो फ्राइडे को 23 तारीख को जो चौथा टेस्ट मैच शुरू होने वाला है रांची में, आप मेरी बात मानिए, this is the biggest test match of baseball's 22 test match history. It's a short history. It's been a dazzling, somewhat confounding, very polarizing, very controversial time. But the 22nd test match of baseball this Friday at Ranchi is going to be the most important test match. Okay, अब अगर ये हारेंगे ये टेस्ट मैच तो ये पहला टेस्ट मैच होगा, पहला टेस्ट सीरीज होगा जो बेसबॉल हारी. अब तक, like the stats graphic showed you a few times on this live stream, baseball is yet to lose a series. It's lost matches, it's drawn 2 series, but baseball, as per the records, as per the stats, is yet to lose a series. And that is a highly, highly, highly commendable achievement by an England team that before baseball had won 1 of 17 test matches. देखते हैं
My gut feeling है कि बेसबॉल नहीं चलेगा अगले 2 टेस्ट मैच में, but I'm not going to be the fool that entirely writes it off. Anyways, thank you all for watching. मैं आपसे आज शाम को मिलूंगा on our daily programming at 6:45 with the good people here at CricketNext. You have a good afternoon. मैं आपसे कुछ घंटों के बाद मिलूंगा. Take care. Goodbye. जय हिंद. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.